आज इस वक्तव्य के बाद ऊपर हुमायूं कबीर की आत्मा रो रही होगी कि हुमायूं कबीर स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो आप ये समझिए कि वो क्या हुमायूं कबीर थे और एक ये हुमायूं कबीर आए। तो ये देखना बहुत आवश्यक होगा कि किस तरीके से ये माइनॉरिटी पोलराइजेशन का जो इन्होंने खेल खेला है, और ये खास करके कवायद होगी खास करके बिहार में सीमांचल के इलाके में जिस प्रकार से ओवैसी ने एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले को शायद ये वहां भी कोशिश करेंगे। मैं केवल मदनी जी की बात कर रहा था कि मदनी जी ने जो जिहाद वाली बात की, आपने भी कहा कि ठीक है, ऐसी बात सब मुसलमानों को समझनी चाहिए कि इस्लामिक कंट्री नहीं है भारत, तो उसमें जिहाद को कैसे लेना चाहिए। दूसरी बात, वो जो आइन की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो वो तो धनखड़ साहब भी वही बात कर रहे थे। धनखड़ साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया था। उसके पहले तो इसका कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है, बल्कि जो उन्होंने 10%, 30% और 60% की बात की, वो मैं समझता हूँ मुसलमानों को समझनी चाहिए। और वो एंटी हिंदू नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई जो 60% लोग चुप हैं वो आपके साथ हैं, आप उनको समझाइए कि क्या जरूरत है, किस बात पर बात करनी चाहिए। तो उन 60% उसको एंटी हिंदू नहीं समझना चाहिए। नहीं, मैं नहीं ले रहा, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो इस सेंस में ले रहा हूं कि वो 60% तुम्हारे खिलाफ ना हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और इस पर काम करना चाहिए। उनका भाषण है, पहले जो बोला है मैं पढ़ दे रहा हूं। ऐसा है, बाबरी मस्जिद 3 तलाक से जुड़े मामलों में अदालतों के फैसलों ने व्यापक प्रभाव छोड़ा और ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका सरकार के दबाव में कायम कर रही है। उसके बाद वो बोला है, धर्म स्थल कानून के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद ज्ञानवापी और मथुरा से जुड़े मामले अदालतों में स्वीकार किए गए, जो कानून की मूल भावना के विपरीत है। तब वो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने का अधिकार है जब वह संविधान की पाबंदी करे। तो ये सरसंघ चालक जो नहीं सुना, तो ये जो बयान है, आप सरसंघ चालक जी के बयान से तुलना कर देंगे। मस्जिद हुमायूं कबीर को मस्जिद बनाने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन बाबरी के नाम पर जो मस्जिद बनाएंगे ना, समस्या वहां है। आप मस्जिद 50 बनाइए, लेकिन बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाएंगे तो ये तो जानबूझ करके उस न्यायपालिका के निर्णय की अवहेलना है और उसके विरुद्ध एक भड़काना है। बीजेपी का रिएक्शन इस हुमायूं कबीर की बात में आपको मैं दिखाता हूं। राहुल सिन्हा, बीजेपी के नेता, इन्होंने कहा कि इस आदमी के साथ तो बंगाल का मुसलमान भी नहीं है, बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई जमीन देने को तैयार नहीं है। हुमायूं कबीर तो चाहती है, हुमायूं कबीर का साथ कोई लोग नहीं है, वो कितना % है वो पहले सोचे। कारण ये जो मस्जिद बनाने का बात कहा, कोई तो लोकल मुसलमान लोग उसका साथ नहीं है, सबने मना कर दिया जो हमने बाबरी मस्जिद के लिए कोई जमीन नहीं देंगे। तो इसीलिए भारतीय मुसलमान जो है वो भारतीय का तरह व्यवहार किया, और ऐसा इनका रगों में, इसका धमनी में बाबर का खून दौड़ रहा है, इसीलिए वो बाबर का नाम बोलेंगे। घूम फिर के आता कहां है ये सब चुनाव पर, और गलत मतलब बोल जहरीले थे, लेकिन उसमें भी फैक्ट तो निकल ही जाता है। जो उन्होंने कहा कि बंगाल में मुसलमान जो है 40% होने के करीब है, जो हुमायूं कबीर ने कहा, वो एक फैक्ट है। हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के मन की बात बोल रहे हैं सर। हुमायूं कबीर से अगर ममता बनर्जी सहमत नहीं होती तो अब तक पार्टी से निकाल चुकी होती। पार्टी से ममता बनर्जी अपने विधायक को क्यों नहीं निकाल रही, तो वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जो ममता बनर्जी चाहती है कि जो 36% है वो 40% हो जाए, तो ममता बनर्जी जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो मुख्यमंत्री बनी रहेगी। वो जानती है कि मेरा 40% का वोट बैंक जिस दिन बन गया, मैं सत्ता में बनी रहूंगी। और जो अभी एक डाटा आया था कि 2002 के बाद अभी जो जिस तरीके से 66% वोटिंग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है बंगाल के अंदर, और जो बांग्लादेश से जुड़े हुए जो जिले हैं वहां जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, और बांग्लादेश से घुस के उन्होंने जो वोटर्स ममता बनर्जी ने जो बनाया है, और ममता बनर्जी ने जो अपना वोट बैंक पक्का कर लिया, जिसके दम पर वो 2011 से लगातार मुख्यमंत्री बन रही है, और ये एसआईआर में उन सबका नाम कटने वाला है। तो ममता बनर्जी को पता है कि जो घुसपैठी है उसके जो वोटर्स बन चुके हैं उनके नाम कटेंगे तो उनका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। तो अब वो ये 36% को 40% और 42% करने की कोशिश कर रही है, जिससे वो सत्ता में बनी रहे। और यही कांग्रेस पूरे देश में करना चाहती है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में ये हो गया तो अखिलेश बनेंगे, बिहार में हो गया तो तेजस्वी यादव बनेंगे, आसाम में हो गया तो गोगोई साहब बनेंगे, और पूरे हिंदुस्तान में हो गया तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये उसी रणनीति का हिस्सा है जो हुमायूं कबीर ने बयान दिया है।